माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा कोविड टाइम को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन बीइंग्स की राइट टू डिग्निटी ऑफ डेथ का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से ये मांग की गई थी कि अगर किसी भी व्यक्ति विशेष की इलाज के दौरान डेथ हो जाती है या किसी लावारिस लाश को लेकर ये नियम सरकार के सामने रखे गए थे, ये पॉइंट्स कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन डेड बॉडी या इनके परिजनों के साथ व्यवहार करते हैं, उसको लेके जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो केंद्र सरकार के पास गया तथा केंद्र सरकार से ये आग्रह किया कि कहीं ना कहीं हमको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेके कुछ ना कुछ नियम और गाइडेंस सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि डेथ के बाद जिस हिसाब से बॉडी को कैप्चर कर लिया जाता है हॉस्पिटल द्वारा बिल पेमेंट को लेके या किसी भी अन्य कार्य को लेके, इससे कहीं ना कहीं डेथ बॉडी के जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है। तो इन चीजों का हवाला देते हुए अब फाइनली राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने प्रकरण क्रमांक 312/90/2023 के थ्रू कुछ नए नियम्स लेके आया है और इन नियम का सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो मध्य प्रदेश सरकार में है। मध्य प्रदेश सरकार ने 27 फरवरी 2024 को एक लेटर जारी किया है जो कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग के लिए लेटर है, जिसमें उन्होंने चंद चीजें हैं जो बहुत क्लियर की हुई हैं। आज मैं आपसे उन रूल्स उन रेगुलेशंस को लेके ही डिस्कस करने वाला हूं। तो जो रूल्स इस नियम के अंतर्गत बनाए गए हैं जो कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के हर हॉस्पिटल में इंप्लीमेंट होगा, वो रूल्स के डिस्क्रिप्शन इस अनुसार है। इस नियम में सर्वप्रथम तो ये क्लियर किया गया कि अगर किसी भी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो जब तक परिजन उसकी बॉडी को वहां से लेके नहीं जाते हैं, यह हॉस्पिटल की जवाबदारी होगी कि वो उसको कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखे उस बॉडी को। साथ ही साथ अगर परिजन सक्षम नहीं है बॉडी को लेके अपने घर तक जाने के लिए, तो ये भी हॉस्पिटल की जवाबदारी रहेगी कि वो डेड बॉडी को घर तक पहुंचाए और उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या कोई भी चार्ज परिजन से ना ले। सेम चीज लवारिस लाशों के लिए भी है कि अगर कोई भी लवारिस लाश है तो उसके बारे में सबसे पहले जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो नियर बाय थाने को अपडेट करे और एक ड्यूरेशन डिसाइड किया गया है, उस ड्यूरेशन तक कोल्ड स्टोरेज में उस बॉडी को सुरक्षित रखा जाए। ये नए नियम में आ रहा है। अगर जिस व्यक्ति की डेथ हुई है और उसके परिवारजन फैमिली वाले पेमेंट करने में सक्षम नहीं है तो भी आप बॉडी को जो है वो बंधक बनाकर नहीं रख सकते, आपको बॉडी हैंड ओवर करनी होगी। बाकी उस पेमेंट के लिए किस तरीके से निपटा जाए, इसके लिए जो रूल्स आए हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट से बात करें या दूसरी अथॉरिटी दूसरे तरीके यूज करें, परंतु आप किसी भी डेथ बॉडी को बंधक बना के नहीं रख सकते। किसी भी अस्पताल द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो उसके अगेंस्ट बहुत ही टफ कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त माननीय श्री सुदाम खाड़े जी ने नर्सिंग होम एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी है तथा हर जगह ये अपडेट उनके द्वारा ईमेल द्वारा या पत्र द्वारा कर दिया गया है। तो आने वाले टाइम में हम मध्य प्रदेश का माहौल बदलते देखेंगे और जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने एक लूट मचा रखी थी डेथ बॉडी पर भी, तो उसको लेके सरकार के इस सख्त नियम से हम आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश में एक ड्रास्टिक चेंज देख पाएंगे। आने वाले टाइम में इन सारी चीजों को लेकर माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा एक टोल फ्री नंबर इशू किया जाएगा। ऑल्दो अभी भी माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक टोल फ्री नंबर है 14433, जिसपे आप कभी भी अगर आपके अधिकारों को हनन हो रहा है तो उसको लेके आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। मैं आलोक कुमरे, भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश से।